नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की सर्वदलीय बैठक। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के केंद्र के फैसले के बाद यह पहली बैठक। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले तागित सोरांग और मिस तासी योंगजोम के साथ वर्चुअल चर्चा में राज्य के युवाओं को खेलों, उद्यमिता और सामाजिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 252 नए मामले और 233 रोगी हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, सभी के लिए हेल्थ केयर राज्य सरकार की प्राथमिकता। कहा, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल चिंपू को स्थायी रूप से फुल प्लेजेड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में किया जाएगा परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन मौजूद थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के केंद्र के फैसले के बाद ये पहली बैठक है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत की पहल को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने आज टॉयकटॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा टॉयकटॉन 2021 की शुरुआत संयुक्त रूप से की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित नए खिलौने बनाना है ताकि बच्चों में सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे आचरण का विकास हो सके। कार्यक्रम के दौरान आज श्री मोदी ने नई गेम्स के डिज़ाइन और उनकी अवधारणाओं के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा किए तथा प्रतिभागियों का और अधिक नई गेम्स बनाने का आह्वान किया। देश भर से लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टॉयकटॉन 2021 के लिए पंजीकरण कराया और 17,000 से अधिक विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 3 दिन की ऑनलाइन टॉयकटॉन ग्रैंड फिनाले के लिए 1,567 विचार छांटे गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, उच्चतर शिक्षा सचिव अमित खरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं, यानी इन पर देश का करोड़ों रुपये बाहर जा रहा है। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ आंकड़ों की ही बात नहीं है, बल्कि ये सेक्टर देश के उस वर्ग तक, उस हिस्से तक विकास पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। वोकल के लिए वोकल होना जरूरी है और उनको बेहतर बनाने के लिए, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हर स्तर पर प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए इनोवेशन से लेकर फाइनेंसिंग तक नए मॉडल विकसित करना बहुत जरूरी है।
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले तागित सोरांग और मिस्तासी योंगजोम के साथ आज वर्चुअल चर्चा में उनसे राज्य के युवाओं को पर्वतारोहण सहित साहसिक खेलों के लिए प्रोत्साहित करने और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में योगदान करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने एवरेस्टर्स से खेल और सामाजिक क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन मोड में अभियान चलाने को कहा। राज्यपाल ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनमें उद्यमिता की भावना पैदा करने का भी आह्वान किया। जहां भी बातचीत करो आपको मालूम होगा, आप तो जानता हो, तो ये दो काम करो, युवा को प्रेरित करो, मोटिवेट करो, यूथ को मोटिवेशन माउंटेनियरिंग में और टू बी गुड सिटीजन। और दूसरा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्टेट का, वो है ड्रग एडिक्शन। ये हमारा बच्चा लोग गलत कंपनी में आकर के वो ड्रग खाने लगता है, फिर ड्रग खाने से तमाम प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग जिससे भी मिलो, जहां भी बातचीत करो, आपको मालूम होगा, आप तो जानता होगा, तो ये दो काम करो, युवा को प्रेरित करो, मोटिवेट करो, एक तो स्पोर्ट्स में और अच्छा नागरिक होने के लिए, और दूसरा ड्रग के खिलाफ। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी सुधरकर 96.61% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 54,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 68,885 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान देश में कोविड से कुल 1,321 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 6,27,057 सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार बुधवार को 64,79,000 कोविड टीके लगाए गए। अब तक देश में 30 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट को बेहद संक्रामक बताते हुए लोगों से उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने की अपील की है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम तब कहते हैं अगर वो वेरिएंट डेटा के हिसाब से ये हम देखें कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, अब वायरस इस वेरिएंट के कारण ज़्यादा फैल रहा है पुराने वेरिएंट के मुकाबले, या ये ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कर रहा है, विरुलेंट ज़्यादा है, ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेरिएंट, या ये वेरिएंट ने ऐसा एक रूप लिया है कि इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, या आपकी जो टेस्ट्स हैं वो इस वेरिएंट को पिकअप नहीं कर पा रहे। अगर इनमें से एक भी कोई चीज़ हो तो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 252 नए मामले सामने आए और 233 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,567 और रिकवरी दर 91.96% है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,273 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में अब तक कोविड से 160 रोगियों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 53, लोहित से 23, वेस्ट कामेंग से 21, नामसाई और चांगलांग से 19, अपर सुबनसिरी से 15, ईस्ट सियांग और ईस्ट कामेंग से 14 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 54, वेस्ट कामेंग से 37, कुरुंग से 33, पपुमपारी से 27, चांगलांग से 17 और अंजाव से 15 रोगी शामिल हैं। राज्य भर में अब तक करीब 5,21,760 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 1,58,438 लाभार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सभी के लिए हेल्थ केयर राज्य सरकार की प्राथमिकता है और ईटानगर के चिंपू स्थित MLA अपार्टमेंट में कार्यरत डेडिकेटेड कोविड अस्पताल को स्थायी रूप से फुल प्लेजेड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में परिवर्तित
करने का निर्णय लिया गया है। इस कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में 120 से अधिक बेड है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। श्री खांडू ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी खतरे के बावजूद फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात राज्य में कोविड टेस्टिंग और इलाज के कार्य में लगे हुए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दूरदर्शन न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 में डीडी न्यूज़ अरुणाचल और ऑल इंडिया रेडियो के प्रयासों की सराहना की गई है। रिपोर्ट में कोरोना महामारी के दौरान सच्ची, सटीक और विश्वसनीय खबरों के जरिए भारतीय लोक सेवा प्रसारक ने आम जनता के बीच विश्वसनीय जगह बनाई है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने प्रसार भारती के तहत आने वाले आकाशवाणी और दूरदर्शन की 500 से अधिक इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से 100% काम करने पर कर्मचारियों को बधाई दी है। श्री वेम्पटी ने कहा कि ऐसा करके प्रसार भारती ने IT क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पेश है एक रिपोर्ट। भरोसे पर एक बार फिर खरा उतरा है आपका अपना डीडी न्यूज। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी इन जर्नलिज्म ने 23 जून को डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे कोरोना वायरस महामारी समाचार उद्योग को बदल रही है। इस साल की रिपोर्ट में 6 नए देश शामिल हैं: भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, कोलंबिया और पेरू। इस रिपोर्ट में कोरोना काल के दौरान सच्ची, सटीक, विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक जानकारी से भरपूर खबरों के लिए डीडी न्यूज को सराहा गया है। कोरोना वायरस महामारी संकट ने सटीक और विश्वसनीय जानकारी का मूल्य दिखाया है। कई देशों में दर्शक विश्वसनीय ब्रांडों की ओर रुख कर रहे हैं। लगभग सभी देशों में पिछले 1 साल के दौरान खबरों पर पूरा भरोसा मजबूत हुआ है। डीडी न्यूज के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो ने भी भारत के लोगों का विश्वास अर्जित किया है। 73% लोगों ने डीडी न्यूज और आकाशवाणी में अपना विश्वास व्यक्त किया है, जो भारतीय लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के कार्य क्षेत्र में दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। विश्वसनीयता का नाम है दूरदर्शन, विश्वसनीयता का नाम है ऑल इंडिया रेडियो। इसमें जो न्यूज़ होते हैं वो सेंसेशनल नहीं होते हैं। इसमें जो खबरें हैं वो बहुत भरोसेमंद होती है और इसलिए अनेक लोग केवल सही खबरें देखने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को सुनते हैं। सभी प्रसार भारती के टीम को बहुत बधाई और दूरदर्शन और आकाशवाणी अपना परचम ऐसा ही लहराएंगे, ये मुझे विश्वास है। ये जो सर्वे आया है इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। बहुत ही गर्व की बात है कि दूरदर्शन न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ को सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और विश्वास पूर्ण माना गया है। एंड दिस अंडरलाइंस द सिग्निफिकेंट रोल दैट द पब्लिक ब्रॉडकास्टर इज प्लेइंग on issues of both public interest and national interest। सैकड़ों टीवी न्यूज चैनलों की शोर शराबे और टीआरपी को हथियाने की उनकी अथक दौड़ से अलग डीडी न्यूज अपने दर्शकों को विश्वसनीय और सत्यापित समाचार प्रदान करने के पथ पर अटूट विश्वास के साथ अग्रसर है। गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं कि रॉयटर्स जैसी संस्था ने दूरदर्शन समाचार को जो है नंबर 1 पे रखा है चैनल्स के बीच में, जिसकी इतनी ऊंची विश्वसनीयता है। हमारा जो सिद्धांत है वो है पब्लिक ब्रॉडकास्टर। तो पब्लिक हमारे लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है और उनको सही खबर सही तरीके से पहुंचाना ये दूरदर्शन समाचार का ध्येय रहा है। अब डीडी इंडिया भी 24 घंटे का अंग्रेजी समाचार चैनल है, जिसके जरिए प्रसार भारती अब दुनिया भर तक विश्वसनीय समाचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। ईस्ट सियांग जिले में 100% टीकाकरण के लिए स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पूर्व मिस अरुणाचल तोंगमंगू को जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विधायक कालुंग मोयोंग ने कहा कि इससे जिले के लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने में मदद मिलेगी। मिस तोंगमम ने राज्य के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों से जल्द टीकाकरण कराने के और कोविड के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने की अपील की है। एंड राइट नाउ अभी 30 मिनट्स क्रॉस हो चुका है। हम लोग स्टिल आफ्टर पोस्ट वैक्सीनेशन हम लोग यहाँ पे 30 मिनट्स हम लोग को सर्वेलेंस किया जाता है। वैक्सीन लेने से दिस इज़ द मेजर पार्ट टू कीप एवरी वन ऑफ अस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस सेफ।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन का ये टर्म नहीं है कि मतलब आप एकदम फ्री है कोविड से, ये बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम क्या है कि आपका बॉडी में एक इम्यून सिस्टम पैदा कर देता है। एंड वैक्सीनेशन हो जाने के साथ साथ भी, क्योंकि कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग भी हमेशा मेंटेन करें। एंड एट द सेम टाइम जैसा हम लोग का डेली रूटीन था, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बाहर गया, हाथ धोइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, हमेशा साफ मास्क पहनिए, एक ही मास्क को बार बार ना पहने। लोअर सियांग जिले के नारी फॉरेस्ट रेंज के अधीन डेगा नदी से हाथी का मृत बच्चा बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर नारी फॉरेस्ट रेंज के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हाथी के मृत बच्चे को नदी से बाहर निकलवाया और उसे फॉरेस्ट रेंज में दफना दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि मंगलवार से हो रही लगातार बारिश के दौरान ये हाथी का बच्चा अपने झुंड से भटक गया और नदी में गिरने से उसकी मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार मामले की जाँच जारी है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।